नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं MLM बिल्ड इंडिया चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्सेज के अनबिलीवेबल प्लान के बारे में, जो लाखों लोगों के लाइफ में परिवर्तन ला चुका है। लाखों लोग इसमें करोड़ों का इनकम कर रहे हैं, राइट। सो वर्ल्ड वाइड तकरीबन 8,50,000 लोग अब तक जुड़ चुके हैं और कई करोड़पति यहां से बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे फोर्सेज का एक ऐसा मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट। वेबसाइट है www.forsage.io। इसको क्रिएटर हैं मिस्टर लैडो। फरवरी महीने से स्टार्ट किए, रसिया से हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने क्रिएट करने के बाद, फोर्सेज को क्रिएट करने के बाद में डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा वर्ड है जो किसी के कंट्रोल, इनका अधिकार क्षेत्र से भी बाहर चला गया फोर्सेज। अभी ये चाहे तो भी एडिट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। आगे हम इस बात को समझेंगे। फोर्सेज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करता है, इथेरियम के ऊपर। इथेरियम का भविष्य क्या है हम समझेंगे। हाउ टू अर्न इथेरियम, इथेरियम कैसे इनकम करना है हमें, और उसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करना है। आगे हम इस बात को समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मनी, इस पिक्चर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं, पहले के ज़माने में, आदि मानव के ज़माने में क्या होता था। हम लोग सामान का अदला बदली करते थे, टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया। गोल्ड का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, मेटल कॉइन, पेपर कॉइन, जो आजकल हम लोग नोट यूज कर रहे हैं। देन प्लास्टिक कार्ड का इजाद हुआ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में कुछ बुद्धिजीवी ने स्टार्ट किया। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। आगे का टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, IMPS, इस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया। हम लोग बैंकिंग सेक्टर आदान प्रदान को बहुत ही आसान बना दिए। इस बीच में एक टेक्नोलॉजी आया, क्रिप्टो करेंसी। एक करेंसी एक आया क्रिप्टो करेंसी, एक खास टेक्नोलॉजी के तहत रन करता ब्लॉकचेन। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं बहुत ही फास्ट ले रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि हमें यहाँ इनकम करना कैसे है फोर्सेस से वो समझना है, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करता। ये डिजिटली स्टोर होता है, डिजिटली ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते। पहला क्रिप्टो करेंसी 2009, 3 जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोतो नाम के डेवलपर जापान से हैं, उन्होंने क्रिएट किया था बिटकॉइन। आप लोगों को मालूम होगा बिटकॉइन। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में बहुत सारी खासियत है। एक खासियत ऐसा है कि जिस डिवाइस में जाता उसे अपना सर्वर बना रहता है, क्योंकि सर्वर हर एक डिवाइस में होता है। एट ए टाइम इसे हैक नहीं किया जा सकता, ना तो इसे डिलीट किया जा सकता, ना इसे चेंज किया जा सकता या एडिट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की खासियत है। जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था उस वक्त मात्र 35 पैसे का कॉस्ट था। आज 9 लाख के ऊपर है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन जो है, विटालिक बर्टिन नाम के व्यक्ति, 19 साल के लड़के ने स्टार्ट किया था 2015 में। चंद रुपए से स्टार्ट किया था, लेकिन आज के डेट का रेट, 12 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। आज के 12 अगस्त 2020, आज के डेट का प्राइस है लगभग 30,000। एक इथेरियम, एक इथर का प्राइस है 30,000। इतना बड़ी उछाल किसी भी इंडस्ट्री में नहीं देखने मिला। न तो आपने अगर 2015 में या 2009 की बात करें, 35 पैसे में ख़रीदा हुआ सामान 9 लाख, इतना बड़ा उछाल किसी में नहीं आया। ना तो प्रॉपर्टी में आया, ना गोल्ड में आया, ना किसी बिजनेस में आया। ये सब पॉसिबल हुआ क्रिप्टो करेंसी में। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ही ऐसा है जहाँ से बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा गेन कर सकते हैं आप अपने पैसे का, राइट। डिसेंट्रलाइज क्या है। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कोई ओनर नहीं होता, सेंटर में कोई व्यक्ति कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे हर एक करेंसी को कोई ना कोई कंट्रोल करता है। जैसे INR हमारे इंडियन रुपीज़ को कंट्रोल करता है RBI डिसाइड करता कितना नोट छपना है, कब तक छपना है, कौन से 100 का छपना है, 200 छपना, सारा चीज़ कंट्रोल RBI के तहत रहता। सरकार RBI को कंट्रोल करती है। सरकार जब चाहे नोट बंद कर सकती है, सरकार जब चाहे नोट चालू कर सकते। पूरे हम लोग इसके पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं नोटबंदी का। सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता या उस चीज़ को कोई कंट्रोल नहीं करता। किसी का एक टेक्नोलॉजी के तहत चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलता है, इसलिए इसे कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसका कोई ओनर नहीं रहता। इथेरियम एक सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है।
उसमें एक ऑप्शन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डी ऐप का, डी एप्लीकेशन का। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन इथेरियम का ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हुए डी ऐप में जो भी एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहता, कोई चाहे तो उसे डिलीट नहीं कर सकता या एडिट या चेंजेस नहीं कर सकते। डी ऐप की खासियत है। अब समझते हैं इथेरियम कैसे अर्न करना है। बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है इथेरियम अर्न करने का हमारे पास, क्योंकि आगे ऐसा कहा जाता है भविष्य में इथेरियम की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप इतिहास देखकर समझ सकते हैं, कुछ रुपए से स्टार्ट हुआ, आज 30,000 का है। बिटकॉइन कुछ पैसे में स्टार्ट हुआ 35 पैसे में, आज 9 लाख का है। ऐसा मान के चलते हैं आज का 30,000 हो सकता है कुछ दिनों में 3 लाख हो, 30 लाख भी हो सकता है, और ऐसा आगे होना ही, क्योंकि इसमें खासियत क्या है, लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्लोली डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब समझते हैं दोस्तों इथेरियम कैसे अर्न करना है। बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है फॉरसेज के माध्यम से हम इथेरियम अर्न कर सकते हैं डेली। स्टार्ट कैसे करना है फॉरसेज? स्टार्ट करने के लिए हमें ऐप डाउनलोड करना था, ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट है क्या? जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हम अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं, बैंक को कोई मतलब नहीं रहता, कोई कनेक्शन नहीं रहता हमारे बिजनेस या जॉब से, बस हम बैंक हमारे पैसे को रखता है, हम अपनी मर्ज़ी से वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विड्रॉ करना है विड्रॉ कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसी तरह ट्रस्ट वॉलेट एक क्रिप्टो करेंसी है का वॉलेट है, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी को रखने के लिए डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। ये सेफ और सिक्योर वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट। पहले का इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सिस्टम यूज करना चाहते हैं, लैपटॉप मेटामास्क यूज कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोड हमें अपने वॉलेट में मिनिमम 0.05 इथेरियम होना ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए। 0.05 इथेरियम से हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, मतलब बहुत ही नॉमिनल फीस है। देन हमारा अमाउंट जो है 2 हिस्से में बढ़ जाता। 50% चला जाता वर्किंग के लिए, X3 स्लॉट नाम से जाना जाता, और X4 नॉन वर्किंग स्लॉट कहलाता, वहाँ भी 0.025 चला जाता। 50% वर्किंग 50% नॉन वर्किंग, 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता। वर्किंग के लिए हमें ABC 3 डॉट मिलता, 3 प्लेस मिलता काम करने के लिए। नॉन वर्किंग के लिए 1 2 3 4 5 6 6 जगह मिलता काम करने के लिए। वर्किंग का रहता 3x3 का मैट्रिक्स है, और नॉन वर्किंग जो है वो X4 2x4 का मैट्रिक्स है। आगे समझेंगे हम एग्जैक्ट इनकम कैसे करना है। 0.05 इथेरियम का अप्रॉक्सीमेटली विथ सर्विस चार्ज 2500 से 3000 के लगभग हो रहा है। आज के प्राइस के हिसाब से आगे चल के प्राइस बढ़ता है या कम होता है, उसके हिसाब से चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। सो अब समझते हैं कैसे काम करना है। वर्किंग में अगर आप किसी एक व्यक्ति को रेफ़र करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, अगर वो आपके साथ में 0.05 इथेरियम से जुड़ रहा है, उसका 100% उस स्लॉट का आपको 100% मिल जाता। 100% का यहाँ कहने का मतलब है कि 0.025 इथेरियम आपको 100% आ गया। वैसे अब साथ में क्या होता कि उसका आईडी आपके नॉन वर्किंग में भी आके लग जाता, नॉन वर्किंग में आपके लग जाता, मगर यहाँ से आपको इनकम नहीं आता, क्योंकि आपने वर्किंग में इनकम किया पहले व्यक्ति का। जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति को जोड़ेंगे, उसका भी 100% आपको मिल जाता। साथ में वो दूसरा व्यक्ति आपके नॉन वर्किंग के स्लॉट में भी आके जुड़ जाता। वहाँ आपका नॉन वर्किंग का 1 और 2 आपके अपलाइन या उनकी अपलाइन को चला जाता है। सिस्टम जिसे भेजना चाहिए ऑटोमेटिक भेज देता है, क्योंकि ये पूरी तरह ऑटोमेटेड है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, किसी के चाहने या इसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोग काम किए होंगे। MD CMD बहुत सारे जब चाहे प्लान को चेंज कर देते, जब चाहे प्लान में बदलाव कर देते, जब चाहे किसी को आईडी डिलीट कर देते, जब चाहे किसी आईडी हैक, बहुत सारा कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल MD और CMD करते हैं। उनकी मर्ज़ी से ही हमें करना पड़ता है। हम अपना टीम बिल्डअप कर देते, आखिर में ऐसा मालूम होता कि MD ने अपना ऐसा कर लिया। तो ये सारे चीज़ हम लोग झेल चुके हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता, बाय ऑटोमेटिक होता, इसमें किसी का कंट्रोल या अधिकार नहीं रहता। X4 में 1 और 2 का अमाउंट जो है सीधा चला जाता आपके अपलाइन या उनकी अपलाइन को चला जाता, राइट। जैसे ही आप तीसरे व्यक्ति को रेफ़र करेंगे, तीसरे व्यक्ति का अमाउंट आपको 100% आपके अपलाइन को चला जाता।
और आपका आईडी री इन्वेस्ट यानी कि दोबारा से अमाउंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये साइकिल रीसाइकिल हो जाता है आपका आईडी, और ये आप फिर से दोबारा खाली हो जाता अमाउंट लेने के लिए या इनकम करने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं अब X3 स्लॉट से। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि X3 में आपको इनकम नहीं मिला तीसरे व्यक्ति का, मगर X4 से आप इनकम ले सकते हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने काम किया है, आपने वर्क किया है, उसका एफर्ट आपने डाला है, उसका अमाउंट आपको X4 में मिलेगा। X4 में आपको इसका 100% 0.025 मिल गया। जी हाँ दोस्तों, समझने की बात दोस्तों ये है कि अगर मात्र 2 व्यक्ति को रेफ़र करने के बाद हम अपना 100% इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट इनकम कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर किसी भी MLM कंपनी ने ऐसा नहीं कि अगर 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन किया, टर्नओवर किया आपने 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ आपको नहीं मिलता, लेकिन इसमें फॉरसेज में वो पॉसिबिलिटी है और ऐसा बहुत सारे लोग इनकम भी कर रहे हैं। अगर टर्नओवर ही 100 रुपीज़ का, तो 100 का 100 रुपीज़ आपको ही मिल जाता। आगे हम देखेंगे। जैसे ही आपने चौथे व्यक्ति को रेफ़र किया, चौथे व्यक्ति को रेफ़र किए करते X3 वर्किंग से आपको 100% मिल गया और नॉन वर्किंग से भी आपको 100% मिल गया। 200% मिला, मतलब उस व्यक्ति का 0.05 इथेरियम से वो ज्वाइन किया, पूरे का पूरा अमाउंट आपको आ गया, राइट। सो पाँचवें व्यक्ति का भी जैसे रेफ़र करेंगे, पाँचवें व्यक्ति का भी वर्किंग से आपको X3 से 100% मिला। 100% का मतलब है 0.025 इथेरियम, उस स्लॉट का 100% में यहाँ समझना है। और नॉन वर्किंग के स्लॉट का भी 100% 0.025 आपको मिल गया, यानी कि उस व्यक्ति का पूरा अमाउंट आपको आ गया। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग 2 महीने 3 महीने करोड़ों का इनकम कर रहे हैं, और मैं आपको कुछ आईडी भी खोल के बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना इनकम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। सो आगे हम समझेंगे। जैसे ही आप 6 नंबर के छठे व्यक्ति को रेफ़र करते हैं, उसका आपका आईडी री इन्वेस्ट हो जाता है, वो अमाउंट आपके अपलाइन या उनके अपलाइन को चला जाता। और नॉन वर्किंग में भी आपका आईडी री इन्वेस्ट हो जाता, दोबारा खाली हो जाता, दोबारा इनकम लेने के लिए। इस तरह से आप 7 गुना ज़्यादा इनकम कर सकते हैं एक बार। और ये हर एक स्लॉट जो है कभी भी मतलब रेनुअल नहीं होता, या कभी सर हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं है। दोबारा ये खाली हो जाता इनकम लेने के लिए, दोबारा फिर आप मेहनत करते, दोबारा काम करते, दोबारा ये फिलअप होता। इस तरह ये रिसाइकल होता रहता, बार बार आप उससे इनकम लेते रहते हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ऐसा टेम्पररी नहीं है कि वो कुछ दिन के लिए आप काम करें फिर वो कंपनी बंद हो गया या किसी भी कारण बस बंद हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रन कर रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। इथेरियम के ब्लॉकचेन में रन करने की वजह से इसे कोई एडिट या चेंजेस नहीं कर सकते, प्लान में कुछ ऐड नहीं कर सकते या रिमूव भी नहीं कर सकते। जिसने क्रिएट किया है क्रिएटर, वो चाहे तो कुछ इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। इस तरह से आप इनकम करते चलेंगे दोस्तों, आप लाइफ टाइम के लिए इनकम करते चलेंगे, काम करते चलेंगे, और उसका इनकम आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। अब समझते हैं दोस्तों नॉन वर्किंग से कैसे इनकम। अगर आप काम नहीं कर सके तो चांसेस क्या है, क्या चांसेस है इनकम का, उस बात को समझेंगे। नॉन वर्किंग X4 स्लॉट को नॉन वर्किंग स्लॉट कहा जाता है। A और B आपके अपलाइन को चला जाता है। ये A और B आपके अपलाइन के माध्यम से आके जुड़ सकते हैं। कब तक जुड़ेंगे ऐसा टाइम फ्रेम नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके अपलाइन के काम के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता 1 वीक में आ जाए, हो सकता 1 मंथ में आ जाए, हो सकता 1 ईयर में आ जाए, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। अगर आपके अपलाइन काम नहीं करें, उनके अपलाइन काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी को इनकम नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हवा से इनकम आने वाला नहीं है। ये 80% वर्किंग प्लान है, 20% नॉन वर्किंग प्लान है। अगर आप ये सोच के बैठे कि मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर दूंगा मुझे पैसा आ जाता है, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकम मिले और हो सकता ना भी आए, राइट। क्योंकि आपके अपलाइन किसी ना किसी को काम करना ज़रूरी है इनकम लेने के लिए। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अंधेरे में रख के बिजनेस में आना नहीं, सारे इन्फॉर्मेशन लें। बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, आईडी लगा लो आपको पैसा आ जाता। यस, मेरे डाउन में भी बहुत सारे लोग हैं उनको इनकम आ रहा है विदाउट रेफ़र का, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ आएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके अपलाइन या उनके अपलाइन कैसे काम कर रहे हैं, राइट। सो C नाम का व्यक्ति जुड़ते ही आपको इसका 100% मिल जाता है। C A के माध्यम से आ सकते हैं या आपके डाउनलाइन से। आपका डाउनलाइन मतलब आपका टीम तो नहीं है, लेकिन दूसरे
आपके नीचे से कोई आ सकता है, या क्रॉस लाइन से भी आके जुड़ सकता है, या आपके अपलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकता, उसका 100% आपको मिलेगा। जैसे डी नीचे आके ज्वाइन हुआ, आपके ए के नीचे डी ज्वाइन हुआ, डी का भी आपको 100% मिलेगा, यानी कि 0.025 इथेरियम आपको मिल गया। लेकिन सेम अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा, सी और डी नेग ई इसका भी 100% आपको मिलेगा। मगर ये बात को ध्यान रखें दोस्तों, ये कब जुड़ेगा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि नॉन वर्किंग के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप करके रख रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। वो लोग काम करेंगे आपको मिलेगा, अगर वो लोग काम कोई नहीं कर रहे हैं तो आपको उम्मीद कम रहता मिलने की, क्योंकि बहुत सारा आइडिया ऐसा है जो जिनको नॉन वर्किंग के पे कुछ नहीं मिला, और बहुत सारा आइडिया ऐसा है जो $1000, $2000, $5000 भी इनकम किए विदाउट एनी रेफर के, राइट। सो सी, डी और ई ये तीनों का पैसा आपको मिलेगा, यानी कि आपने स्लॉट परचेस किया 0.025 में आपको 3 गुना मिल गया। और जैसे एफ का आके जुड़ता है आपके चौथे स्लॉट डॉट में, उसका 100% आपके अपलाइन को चला जाता है या उनके अपलाइन को चला जाता है, और आपका आईडी री इन्वेस्ट होता है, दोबारा इनकम लेने के लिए तैयार हो जाता, और फिर से ये सर्कल चालू रहता, फिर से आपका ये बढ़ता रहता कंटिन्यू, ये सिलसिला बार बार चलता रहता, राइट। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्लॉट जब आप स्टार्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 स्लॉट मिलता है, 0.025 वर्किंग के लिए, 0.025 नॉन वर्किंग के लिए। आप चाहे तो एट ए टाइम 2, 3, 4, 5 जितने भी स्लॉट से स्टार्ट करना है कर सकते हैं। हर एक स्लॉट का अमाउंट जो है पहले स्लॉट से एग्जैक्ट डबल अमाउंट होता है, और इनकम भी डबल होता है दोस्तों, सिर्फ अमाउंट नहीं इनकम भी डबल होता है। और इसमें कोई एक्सपायर डेट या रेनुअल या कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जैसे बहुत सारे कंपनी में होता है हिडन चार्ज लगा देते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये लाइफ टाइम के लिए आप परचेस कर रहे हैं, जिसको भी परचेस कर रहे हैं। अपग्रेड, अब बात करेंगे अपग्रेड के बारे में। अपग्रेड आप अगर एक बार स्टार्ट कर लिए, 3 बार आपने इनकम ले लिया, एक अमाउंट दिए 3 टाइम इनकम ले लिया, कभी कभी ऐसा एस्केलेशन मार्क आ जाता है, उस वो मार्क आने के बाद में खुशखबरी ये है कि आपको नेक्स्ट स्लॉट परचेस कर लेना है, और उससे डबल अमाउंट इनकम भी करना है, राइट। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उस स्लॉट में जो आता है इनकम वो आपको नहीं मिलेगा, आपके ऊपर वाले को चला जाता है। अगर उनके पास भी वो स्लॉट अवेलेबल नहीं, उनके ऊपर आईडी को चला जाता है, राइट। सो अलग अलग कलर का हमारे पास आईडी आता है, आपके स्ट्रक्चर में देखिए, अगर आपके स्लॉट के मैचिंग करता हुआ कलर का आईडी है तो आप ये समझ लें पर्सनल पार्टनर है, आपने जिन्हें इनवाइट किया वो आके जुड़े। अगर डीप ब्लू कलर में दिख रहा है आप ये समझ लें आपके डाउन में से कोई जुड़ा। आपका डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपके टीम का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है, किसी और के टीम से भी आके जुड़ सकते हैं और आपको इनकम दे रहे हैं। अगर वाइट कलर का आईडी दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपके अपलाइन के जरिए आके जुड़े, जो नॉन वर्किंग में आ रहा है आपके अपलाइन के जरिए भी आ सकता है। ये अगर पिंक कलर में आके आपके आईडी के नीचे जुड़ रहा है कोई, तो आप ये समझ लें कि ये आईडी जो है किसी ने सुपरसीड होके उनके अपलाइन ने अपग्रेड नहीं किया, आपको आके मिल गया। ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है, मगर उनके लिए लॉस है। सो आगे बात करते हैं। 12 स्लॉट टोटल है इसमें। अगर वर्किंग का एक बार में कंप्लीट 12 स्लॉट आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आप रिक्रूट करते गए, लोगों को रेफ़र करते गए, 12 का 12 स्लॉट आहिस्ता भर दिए, तो मात्र एक बार भरने में आपका इनकम हो जाता 613 इथेरियम। जी हाँ दोस्तों, आज के डॉट का प्राइस है 30,000। आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं 613 इथेरियम का कितना अमाउंट हो रहा है। अगर नॉन वर्किंग की बात करें तो नॉन वर्किंग अगर आप 12 का 12 स्लॉट एक साथ में, या फिर आहिस्ता आहिस्ता फिलअप करते गए, काम करते गए, वो फिलअप होता गया, आपका की कुल इनकम हो जाती है नॉन वर्किंग से 817 इथेरियम। टोटल वर्किंग और नॉन वर्किंग का मिला दिया जाए तो 1431 इथेरियम, तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम हो रहा है आज के प्राइस में अगर हिसाब करें। ये है प्रोजेक्शन इस इनकम का, इतना पोटेंशियल इस प्लान में। सो अब बात करते हैं विड्रॉ कैसे करना। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है, क्या मैं INR में विड्रॉ कर सकता हूँ, क्या मैं अपने बैंक अकाउंट्स में ले सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 100% ले सकते हैं, विदिन सेकंड ले सकते हैं आप। बहुत सारा एक्सचेंज एप्लीकेशन है, जैसे मैं 1-2 का एग्जांपल लेना चाहूँगा। वजीरेक्स हो या जेप पे हो, आप डाउनलोड कर लीजिए, KYC कंप्लीट कर लीजिए उस पर, अपना बैंक डिटेल, पैन कार्ड, अगर आधार कार्ड, जो भी KYC के लिए पूछता है कंप्लीट करने, KYC कंफर्म होने के बाद आप इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं। कोई इसमें कोई हिडन ये नहीं। रात के 12 बजे अगर कोई आपके नीचे ज्वाइन हुआ, आपके वो ट्रस्ट वॉलेट में अमाउंट आया, आप अगर INR में इमीडिएट लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं
फ्रॉड अलर्ट देना चाहूँगा वीडियो के आखिर में, क्योंकि फॉरस्ट्राइज एक जेन्युइन कंपनी है, पहला कंपनी है फास्ट डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। इसके प्लान को बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ X3 X4 X3 X4, यहाँ तक के लोगो भी कॉपी कर रहे हैं, सब कुछ सेम बता रहे हैं, डिसेंट्रलाइज के नाम पे चला रहे हैं। आप सावधान रहें कॉपी प्लान के से, क्योंकि डुप्लीकेट प्लान, कॉपी प्लान कोई डिसेंट्रलाइज नहीं होता, वो किसी न किसी के माध्यम से चलता है, कोई ना कोई ओनर उसे चलाता है, वो चाहे जब चाहे बंद कर सकता है और आपका पैसा, आप अपना नुकसान करने के साथ में बहुत सारे लोगों का ही नुकसान कर सकते हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ। सो मेक श्योर आप डुप्लीकेट या कॉपी प्लान को की तरफ ध्यान ना दें और अपना और अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव का या फिर दोस्तों का नुकसान ना करें। थैंक यू। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर में अब, या फिर ज्वाइन करना है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा कांटेक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ कॉल कर लीजिए। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू।